हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एनटीपीसी फर्स्ट स्टेट 6 अप्रैल 2016 शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। द प्लेटफॉर्म का बुक है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, यानी हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि फर्स्ट से 11 इनका औसत कितना होगा, यानी एवरेज कितना होगा, माध्य कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अभी 1 होगा, 2, 3 प्लस डॉट डॉट 11 तक की बात कर रहा है। तो इसका माध्य निकालने के लिए यानी मीन निकालने के लिए वैसे तो आपको पता होना चाहिए मिडिल नंबर होगा, इसके बीच में जो होगा वही उसका मीन होगा, वही उसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। बट आपको करना क्या है, फार्मूले मेथड से लगा लेना है। देखिए पहला पद 1 हो जाएगा और अंतिम पद कितना हो जाएगा 11/2, मतलब 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 का आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा 6। यानी कि जब भी हम इसका एवरेज निकालेंगे पहला पद प्लस अंतिम पद जोड़ करके 2 से आप भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, तो आपको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आप एक काम करेंगे। देखिए आप यहां पर इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये दोनों तरफ वर्क कर दिया, मतलब अब ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब आप देख पा रहे हैं यहां आपको मान दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया गया है। तो इतने का मान आप 14 लगा दीजिए प्लस 2। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना होगा 36 होगा। मतलब ये होगा अगर हम 36 से 14 निकाल दें, देखिए इस 36 से 14 निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, देखो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा 36 माइनस 14, मतलब ये बनेगा 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर आपको यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इस 22 में इस 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि गुणा है, गुणा हमेशा क्या करता है भाग करता है। कितना हो जाएगा 11। तो फाइनल आपने देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जो आया वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आप क्वेश्चन को फिर से समझिए। ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, आपको करना था बोथ साइड स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर देखो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ 14, यानी 36 से अगर हम 14 निकाल दें कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 2 इसके साथ गुणा लगा हुआ है, इसका मतलब ये भाग करेगा। अगर हम 22 में 2 का भाग लगा दे रहे कितना हो जाएगा 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा a-4 का होल क्यूब का विस्तार रूप क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट ये आपसे फार्मूले पर पूछ रखा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर a-4 का क्यूब हम करेंगे तो क्या होगा, यानी a-b का होल क्यूब चलेगा। यहां पर क्या बनेगा a का क्यूब, इसका देखिए आप a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कहने का मतलब है a के बराबर a है, b का मतलब 4 है, ये तो रखना हमको फार्मूले में। तो देखते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3, a का मतलब हो जाएगा a, b का मतलब हो जाएगा 4, ब्रैकेट में देखिए a माइनस बी है, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस
4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। a का क्यूब माइनस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 होगा, माइनस यहां देखिए 4 गुणा 3 4 तिहाई 12a होगा, और अंदर अगर गुणा कर देते हैं 12a से तो माइनस 12a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट ये माइनस है, मैं इतना गुणा करके डायरेक्ट इसके अंदर प्रवेश करवा दे रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 चौका 48a हो जाएगा। ठीक है, तो इतना करने से इतना आ चुका है। अब इसको आप एक क्रम से रख दीजिए। देखिए घात के रूप में a का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 48a माइनस 64, यही इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आपको करना क्या था इसमें, a माइनस बी का होल क्यूब करना है, मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में विस्तार कर देना है। उसके बाद इसकी घात को अरेंज कर देना है। ठीक है, जैसे देखिए ये इस रूप में था, और हमारे में जो ऑप्शन है ये घात जो है एक क्रम दिया गया है, a का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 है, ये 2 है, ये 1 है। इस रूप में करने से जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका मिल गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये एनटीपीसी 2016 शिफ्ट नंबर 2 ठीक है पूछा जा चुका है। तो आइए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए पहला दिया है 5% की साधारण दर पर, और दूसरा कह रहा है कि समान दर पर, मतलब वही रेट है इसका, जो 5% पहले में, दूसरे के लिए भी कह रहा है समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि आपको जो मूलधन दिया गया 500 रुपया दिया गया है, टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष दिया गया, दर कितना है 5% है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। दोनों के लिए सारी चीजें समान है। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि बिल्कुल समान है। तो MCI और SI का अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कॉन्सेप्ट चलता है CI माइनस SI का अंतर अगर पूछा जा रहा है तो P, देखिए मूलधन P मल्टीप्लाई R/100 का होल स्क्वायर। ये देखिए 2 वर्ष के लिए है, और क्वेश्चन में मुझसे 2 वर्ष के लिए स्पेशली पूछ रहा है। इसका मतलब है कि मूलधन कितना है 500 रुपया है, गुणा देखिए R कितना है 5/100 करिए स्क्वायर। आगे देखते हैं 500 गुणा 5/100 गुणा 5/100, ये इतना हो जाएगा। आइए इनको सरल करते हैं, हम लोग काटेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 20 बार कैंसिल हो गया, इसका मतलब कितना आ जाएगा, सॉरी 5000 रुपया है, इसका मतलब 5000, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आएगा कितना 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, 25 का आधा कितना होगा 12.5 रुपया। ठीक है, 25 का आधा कितना होगा 12.5 रुपया, यानी 12.50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 500 की जगह, सॉरी उसके लिए 5000 है। इसका मतलब है कि 5000 ये हो गया, R 5/100 2 बार कर दीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें CI और SI का अंतर पूछा गया है, इसके लिए स्पेशल केस लगा रखे हम लोग P R/100 का होल स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाते हैं NTPC फर्स्ट स्टेज द प्लेटफॉर्म की बुक है। ठीक है, 6 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर 2 में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपए में बेचा गया, 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, 1000 रुपया, 980, 960, 940। तो क्वेश्चन में यह कर रहा है कि 15% के लाभ पर, यानी अगर ये 15% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 15 प्लस करो कितना हुआ 115% की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 920 रुपया है। ठीक है,
अगर यहाँ लॉस होता तो मैं 100 से माइनस कर लेता, अंतर यहाँ प्रॉफिट है इसलिए 100 में आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर 1% की बात किया जाए तो कितना होगा, 920 बटा कितना हो जाएगा, 115। फाइनली आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, करा 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 1% की वैल्यू इतना है, 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा, इसका मतलब है मुझसे जो पूछ रहा है विक्रय मूल्य 120% का पूछ रहा है, यानी 920 बटा 115 गुणा 120। चलिए इनको सरल करते हैं, 5 से पहले काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 चौक 20, कट गया। 5 से मैंने सरल कर दिया, 23 के 23 4 92 होता है, मतलब ये हो जाएगा 40। आपके पास आया कितना, 40 गुणा 24, इनका आप गुणा कर दीजिए 0, 24 गुणे 4 कितना होगा, 96, 960 रुपया। यानी जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 960 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आइए, वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन थीटा अपान कास थीटा गुणा काट थीटा अपान कासेक थीटा को सरल कीजिए। चलिए बनाते हैं, 4 ऑप्शन है। देखिए, साइन थीटा अपान कास थीटा गुणा, आप यहां देखिए काट थीटा का मतलब होता है, इतने का मतलब होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात, इसने का मतलब अपान में देखो कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 अपान साइन थीटा। इसका क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी इसके साथ, और ये वाला इसके साथ हो जाएगा। इसका मतलब है इतना अगर मैं हटा देता हूं तो इसका मतलब गुणा कर देंगे साइन थीटा अपान 1। ठीक है, अब आइए इनको सरल करते हैं। देखिए, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, sin थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि tan cot थीटा का मतलब क्या होगा भाई, cos थीटा अपान sin थीटा। अगर cosec थीटा नीचे दिया गया है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 अपान sin थीटा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए cos कैंसिल हो गया, sin कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल क्या बच रहा है, sin बच रहा है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो कि 1.9, 8.4, 3.6, 5.8 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए मीडियन आपको निकालना है ना, सबसे पहला काम आप उस संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप पद चेक करिए सम है कि विषम है। तो आइए प्रोसेस को समझते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं आरोही क्रम में लिख देता हूं, यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा रखा जाएगा। सबसे पहले छोटा कौन होगा, 1.9, उसके बाद कौन होगा 3.6, उसके बाद कौन होगा 5.8 हो जाएगा, जस्ट उसके बाद कौन होगा 8.4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपने आरोही क्रम में रख दिया, चाहे आप अवरोही क्रम में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संख्या गिनिए कितने पद है, 1 2 3 4, मतलब यह हुआ n का जो मान है 4 है। 4 एक सम संख्या है। इसके लिए मध्यिका निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, समझिए, मध्यिका निकालने के लिए कॉन्सेप्ट n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद। ठीक है, बटा क्या करते हैं, 2 करते हैं। आप समझिए, पहले पूरा समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 4 रखूंगा, 4 में 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। यानी दूसरा पद है कौन इसमें, 3.6 है। अब यहां देखो, अगर n का मान 4 लगाएगा, 2 और 1 मिलकर कितना हुआ 3, यानी तीसरा पद कौन है, 1 2 3, 5.8 हो गया। अपान में क्या करेंगे, हम 2 रख देंगे। ठीक है, इनको प्लस कर लो, 8 और 6 कितना होगा 14, 5 3 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9.4 अपान 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 4 8, 2 7 14। इसका मतलब है कि जो इसका मीडियन आएगा 4.7 आएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। जब भी आपसे मध्यिका पूछेगा, अगर ये सम संख्या है, ठीक है, विषम है तो बहुत आसान है, n+1/2। ठीक है, ये आपको कर देना है तो विषम में निकल जाएगा। बट अगर कोई सम संख्या है n का मान, तो उसके लिए क्या करेंगे,
4 में 2 का भाग लगा देंगे, दूसरा पद यानी 2 1 3.6 और +1 कर देंगे मतलब तीसरा पद 1 2 3 5.8 कितना, दोनों प्लस कर लीजिए 9.4 हो जाएगा। 9.4 का आधा कितना होगा 4.7 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। का एक आयत की एक भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये एक आयत है, आयत का मतलब ये होता है जिसके आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, इसका मैं नामकरण कर देता हूं ABCD, ये आयत है। इसमें कह रहा एक भुजा 12 मीटर है। चलिए मैं मान लेता हूं ये वाली भुजा 12 मीटर है तथा इसका विकर्ण होगा, यहां जाएगा कितना दिया गया 13 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्षेत्रफल तभी आप निकालेंगे, ये आयत है, यहां एक समकोण त्रिभुज बन गया, मतलब यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे क्या बनेगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि आपको BC पता करना है। तो बताइए AC कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर करो, AB कितना 12 का स्क्वायर करो प्लस BC आपको पता करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर, मतलब यहां से देखिए इनका अंतर निकाल दो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसको बराबर कर दो। इसका मतलब BC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो अगर हम BC की मान पता करें तो √25 होगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी जो BC की लंबाई होगी भुजा BC कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई आपके पास 12 मीटर है, चौड़ाई अभी आपने निकाला था BC कितना निकाला था 5 निकाला था, यानी 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 60 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दिया गया है, तो यही आपका सही होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए एज 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो cos थीटा गुणा tan थीटा का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए। तो आइए सबसे पहले हम उस थीटा का मान पता करते हैं कितना होगा। तो देखिए cos थीटा बराबर कितना होगा √3/2, क्योंकि गुणा हमेशा क्या करता है भाग करेगा। तो बताओ ये cos थीटा बराबर √3/2 है, तो cos के केस में कितने का मान ये होता है cos 30 अंश का मान होता है, यानी cos के केस में cos 30 अंश का मान होता है √3/2। मैंने बराबर कर दिया, मतलब cos कैंसिल हुआ, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब फाइनली आपसे इतने का मान पूछ रहा है cos थीटा गुणा tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए अगर थीटा का मान 30 आया तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, गुणा tan थीटा मतलब tan 30 अंश हो जाएगा। आइए इन्हीं को सरल करते हैं। भाई cos 30 का मान कितना होगा √3/2 हो जाएगा, tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है ऊपर 1 बच रहा, नीचे कितना बच रहा 2 बच रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी में है, कितना हो जाएगा 1/2। मैंने किया क्या, यहां पर थीटा का मान पता कर लिया, उसके बाद थीटा का मान यहीं पुट कर दिया, उसके बाद सरल करने के बाद जो आया फाइनल आपका आंसर हो गया कितना हो जाएगा 1/2। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन है इस सीरीज का। 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। जब उनके पिता की आयु 52 वर्ष थी, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। ठीक है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन का जो कंडीशन दिया है उसको पढ़ना है और उसके बाद लग जाएगा क्वेश्चन आपका तुरंत। देखिए पहली बात तो कह रहा जब उनके पिता की आयु 52 वर्ष थी, इसका मतलब है कि पिता की आयु जो थी कितना वर्ष था 52 वर्ष था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पिताजी हैं मां से 2 वर्ष बड़े हैं। अगर पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब है कि पिता से 2 वर्ष छोटी है मां। ठीक है, तो मां कितनी हो जाएंगी, कितना 50 वर्ष हो जाएंगी, तभी तो पिताजी 2 वर्ष बड़े होंगे।
अब आगे कह रहा है बड़ी बहन की आयु मां की आयु से आधी है। इसका मतलब है कि इनकी जो बड़ी बहन है ये मां की आयु की आधी, मतलब 50 की आधी कितना हो जाएगा 25 वर्ष। यानी इस टाइम बड़ी बहन जो है मां की आयु की आधी है तो कितने वर्ष की है 25 वर्ष की है। अब कह रहा है दो बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। अब देखिए सबसे बड़ी बहन जब 25 की है तो हम छोटी बहन को 27 तो कर नहीं सकते हैं, तो सबसे छोटी बहन को हमको 23 मानना पड़ेगा। ठीक है, छोटी बहन की आयु कितनी हो जाएगी 23 वर्ष। अच्छा, बड़ी बहन ऑलरेडी बड़ी संख्या बोल रही है बड़ी बहन, तो इसका मतलब 27 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा होगा 23 मस्ट होगा, यानी 23 और 25 का अंतर कितना आएगा 2। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ी भी दिया है, बस ध्यान रखना इसमें छोटी पूछा है, छोटी कितना होगा 23 वर्ष। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है इस सीरीज का। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 को जोड़ दिया जाए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास 3105 संख्या जोड़ना है इन 4 ऑप्शन में। इन 4 ऑप्शन में 95 जोड़ दिया जाए कि 15 जोड़ दो इसमें, कि 115 की 55, कि वह संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक तरीका तो यह है 3, 4, 5 और 6 से भाग एलसीएम ले लीजिए इनका एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद जितना आता है उससे भाग करिए और जितनी बार कट जाता है वही उसकी संख्या होगी। तो ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें 3 संख्या है, तो आप ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट जाएगा, क्योंकि इसमें 3 है, 4 है, 5 है और 6 से भी कट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप 3 का रूल लगा लीजिए, जो संख्या 3 से कट जाती होगी वही उसका आंसर होगा। जैसे देखो अब 3 से चेक करने का रूल क्या है कि 9, 5, 14, क्या ये 3 से कट जाएगी संख्या? नहीं कटेगा, क्योंकि अगर संख्या का जोड़ 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 या 9 से कट जाती है। ठीक है, अब यहां देखो 5 और 1 मिलाकर 6 कट जाएगा 3 से, इसका मतलब 15 भी 3 से कट जाएगा। आगे चेक कर लो, 5, 2, 7, ये 3 से नहीं कटेगा, 5, 5, 10, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि मेरा आंसर मिल चुका है कि अगर हम 3105 में 15 जोड़ दें तो वह संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या था, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना चाहिए था। ठीक है, 3 का जैसे मैंने लगाया, देखा अगर उससे कट जा रहा है तो इसका मतलब जो संख्या 3 से कट रही है वही इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, आइए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 31 है। 6 अप्रैल 2016 एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज शिफ्ट नंबर 2 का रुकमणी द प्लेटफॉर्म की बुक है। तो आइए समझते हैं। 2 बर्तनों का आयतन बराबर है जिनमें 1:3 तथा 2:1 अनुपात में दूध तथा पानी रखा गया है। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल समान रेशियो में मिलाया जा रहा है दूध और पानी। तो चलिए देखते हैं, 2 बर्तन है, दूध और पानी है, तो समझते हैं इस बात को। अगर हम देखें बर्तन ए में दूध और पानी कितना दिया गया है 1:3 दिया गया है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी कितना दिया 2:1। इनको समान मात्रा में मिलाना है। ठीक है, इसका मतलब तीसरा अनुपात बताना हमको। आइए समझते हैं, इस रेशियो को हम प्लस कर लेते हैं। 3 और 1 मिलाकर कितना होगा 4, 2 और 1 मिलाकर कितना होगा 3। इनका 4, 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 12। अगर आप 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। अगर मैं 3 से भाग करता हूं कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 आया है ना, इससे हम इधर गुणा कर देंगे। आप क्वेश्चन को फिर से समझो, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। तो अगर 4 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 आया है इस रेशियो में गुणा कर दिया बर्तन ए में। 3 1 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब 4 से करो, 4 दूना कितना होगा 8, 4 एकम कितना होगा 4। अब जो तीसरा अनुपात आपका बन रहा है ऊपर वाला प्लस कर लो, 8 और 3 मिला के कितना होगा 11। रेशियो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। आप देख पा रहे हैं अगर समान अनुपात में मिलाया गया तो 11:13 तीसरा अनुपात बन रहा है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा, 11:13। ठीक है, आइए नंबर 34 इस सीरीज का। एक निश्चित धनराशि का परिपक्वता मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,700 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए बनाते हैं। आप बताइए कितना परसेंटेज दिया गया है? 15% दिया गया। 15% का मतलब कितना होगा? 15/100। आप इसको सरल कीजिए, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, इसका मतलब फाइनल आएगा 3/20। अब आपको क्या करना, मैंने परसेंटेज को भिन्न बना लिया। अब आप देखिए कितने वर्ष का मूल्य कह रहा है, 3 साल के लिए। इसका मतलब इसी में हम 3 का गुणा कर दें, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, 9/20 हो जाएगा। ठीक है, आपका मूलधन ये बनेगा, ब्याज ये बनेगा। अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन बन जाएगा। इसका मतलब 20 और 9 मिलाकर कितना होगा? 29। 29 यूनिट का मान कितना दिया? 8,700 रुपया दिया है। अगर 1 यूनिट की बात करें तो 29 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसका मतलब 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मूलधन है और ये ब्याज है। अगर मूलधन में ब्याज को इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या बनेगा? मिश्रधन बन जाएगा। तो 29 यूनिट का मान 8700 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 300 रुपया हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा? मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है? 20 यूनिट। तो अगर आपसे मूलधन पूछ रखा है तो 1 यूनिट का मान 300 है, तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? 3 का डबल 6 होगा, मतलब हो जाएगा 6,000 रुपया। तो आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है इस सीरीज का। 4 में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली तथा अंतिम संख्या का योग 16 है, तो अंतिम संख्या कौन सी है? यानी कहने का मतलब यह है कि आपको यह दिया गया 4 संख्या है। चलिए मैं मान लेता हूं कि 4 संख्या ए है, बी है, सी है और डी है। 4 संख्या है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने कहा कि पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, यानी पहली 3 का मतलब कौन होगा? ए प्लस बी प्लस सी। इनका औसत का मतलब 3 संख्या है तो 3 से भाग करेंगे, कितना है? 18 है। ठीक है, अच्छा यही बात मैं ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा? 18 तिया 54। मतलब जितनी संख्या है उतने से हम 18 में गुणा कर देंगे। एक बात क्लियर। अब दूसरी बात कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 कौन है? 1 2 3, यानी बी प्लस सी प्लस डी। इनका औसत कितना दिया गया? 14, यानी 3 संख्या है, 14 तिया कितना हो जाएगा? 42। यानी आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, पहला और दूसरा। इनको हल कर लीजिए। देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका ए माइनस डी बराबर बचा कितना हो जाएगा? 12। यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो गया? 12। लेकिन एक कंडीशन और दे रखा है, अगर आप पहली संख्या तथा अंतिम संख्या का योग 16 है, इसका मतलब ये पहली है, अंतिम है डी, दोनों का योग कितना है? 16 दिया है। आप इन दोनों को अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए a माइनस डी का मान 12 है, a प्लस डी का मान 16 है, तो इसका मतलब d से d कैंसिल, 2a बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 12 कितना होगा? 28 हो जाएगा। तो a का मान कितना हुआ? 14 हो गया। अगर a का मान जो है, अगर a का मान जो है समीकरण 1 में रख दिया जाए तो d का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लीजिए, अगर 14 मैं यहां रख दे रहा हूं तो d उधर जाएगा, 12 इधर आएगा। इसका मतलब है कि 14 से अगर 12 निकाल देंगे, d का मान कितना हो गया? 2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इस चीज को समझते हैं। करा तो अंतिम संख्या कौन सी है? तो भाई अंतिम संख्या तो यही तो है आपका d, तो d कितना है? 2। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगर आपसे यह पूछा होता पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कितनी हो जाती? 14। ठीक है, क्योंकि a का मान निकालना संभव है और d का मान निकालना संभव है। ठीक है, अब जब तक भाई 4 संख्या है, 3 संख्या का मान दिया रहेगा तभी हम निकाल सकते हैं तीनों संख्याओं का मान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, अंतिम संख्या, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 2 होगा। आइए बढ़ते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 51 है। 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है
उनका HCF 8 है तो उनका LCM ज्ञात करो। यानी जो संख्या का रेशियो है ये कितना दिया गया, 4:3 दिया गया। अगर इसका अनुपात हम हटाने का प्रयास करें कितना होगा, 4x होगा, ये हो जाएगा कितना, 3x हो जाएगा। अब बताइए अगर इनका HCF 8 है तो HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में बराबर होगा। अगर दोनों में बराबर होगा तो जो HCF है यानी x का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 से गुणा कर दो, 8 चौका कितना होगा 32, 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 96 हो जाएगा। यानी 32 संख्या पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या हो जाएगी कितना 24। क्यों आ जा रहा है, क्योंकि इनका मासा कितना 8 है, तो जितना मासा होगा उतने से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 3 24, 24 और 32 का लासा कितना होगा 96 हो जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आएगा यही वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नंबर 81 सीरीज का है, ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है। यानी 3 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी। जो ए का भाग है इसका डबल है, किसका, बी का डबल है। आगे कह रहा है जिसका भाग सी के भाग से 3 गुना है। इसका मतलब इस बी के लिए कह रहा है कि जितना सी का होगा उसका 3 गुना बी होगा। क्वेश्चन देखो, जिसका भाग सी के भाग से 3 गुना, इसका मतलब बी के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 3, तो 3 का डबल कितना होगा 6। इसका मतलब जो रेशियो आएगा ए बी सी का 6 3 1 का अनुपात आएगा। यानी अगर मैं सम ऑफ रेशियो की बात करूं 6 3 9 9 1 10, 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है 1800 रुपया। अगर मैं यहाँ 1 यूनिट की बात करूं कितना होगा 180 रुपया। फाइनली आपसे क्या पूछा है, बी का भाग बताइए, तो बी के पास कितना यूनिट है 3 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 180 है तो 3 यूनिट का मान गुणा कर दीजिए, 18 गुणा 3 540 रुपया। इसका मतलब है कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिएगा, ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है। यहां जिसका दे रखा है, जिसका सी के भाग से, यानी जिसका पीछे से चलने पर बी के लिए बात कर रहा है, ठीक है। सी के भाग से 3 गुना है, यानी सी का अगर 1 होगा तो बी का 3 गुना हो जाएगा। अगर हम ए की बात करें तो बी का डबल है, यानी बी के पास 3, 3 का डबल कितना वो 6, 6 3 9 9 1 10, 10 यूनिट का मान 1800, तो 1 यूनिट का मान 180 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 180 तो बी का शेयर 3 यूनिट है, 18 गुणा 3 यानी 180 गुणा 3 कितना 540 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आइए बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 82 को समझते हैं। यदि 22x माइनस 40 बराबर 207 प्लस 3x, तो x का मान बताओ। इसमें समझिएगा आप, देखिए x को x के साथ लेकर आओ भाई। 22x अगर है 3x प्लस है, इसका मतलब 22x से 3x निकाल दो, कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, चर को चर के साथ, अचर का अचर के साथ। देखो 22x अगर 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 19x। अगर ये 207 है, ये बराबर के इस पार देखो माइनस 40 है, इसका मतलब उधर जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 200 कितना हो जाएगा 247 हो जाएगा। अब देखो गुणा हमेशा भाग करेगा, यानी इस 247 में आप 19 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 19, एक बार जाएगा 5 बचेगा 57, यानी 19 3 57। अगर इसको हम भाग देंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चर चर के साथ रख लेना है आपको, अचर अचर के साथ। उसके बाद जो कंडीशन आता है, यानी यहां गुणा का कंडीशन आया 19 गुणा x, ठीक है, तो 19 से आप भाग दे दीजिए, x का मान आ जाएगा। 89 को हम लोग समझते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की लंबाई जाती है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से पता चल रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। अब क्वेश्चन में कितना दे रखा है 456 बराबर 1/2, आधार कितना दिया गया है आपको, आधार की लंबाई पता करना। चलिए मैं मान लेता हूं आधार की लंबाई x मीटर है, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया गया है 24 दिया गया है, तो आइए सरल करिए, 2 से भाग लगाइए, कितनी बार जाए 12।
यानी कि 456 बराबर 12x। अगर यहाँ x का मान चाहिए आधार की लंबाई, तो इस 456 में 12 का भाग लगाइए। कितनी बार गया? 12 तिहाई 36, 9 12 अट्ठे 96। अगर इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।